एक महिला को अचानक पता चलता है कि प्लास्टिक का एक बड़ा ड्रम पानी पर तैर सकता है। ये देखते ही उसके दिमाग में बच निकलने की एक तरकीब आ जाती है। उसे लगता है कि अगर ऐसे ड्रम इकट्ठा कर लिए जाएं, तो गहरे गड्ढे में फंसे लोग उनसे एक अस्थायी नाव बना सकते हैं। इसके बाद सभी लोग प्लास्टिक के ड्रम ढूंढने में जुट जाते हैं। तभी रोवन की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ती है जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। उसे एक विशाल प्लास्टिक का ड्रम उनकी तरफ तैरता हुआ दिखाई देता है। यह नजारा देखते ही सभी के अंदर जीने की उम्मीद फिर से जाग उठती है। वे बिना समय गंवाए महिलाओं और बच्चों को सबसे पहले ड्रम के अंदर बैठा देते हैं। फिर एरिक की बारी आती है, लेकिन वह अपनी जगह अपने बेटे और बाकी लोगों को दे देता है। इसके बाद वह बिना किसी झिझक के ड्रम का ढक्कन कसकर बंद कर देता है। अंदर बैठे लोग चाहे जितना चिल्लाते रहें, वह ढक्कन खोलने से साफ मना कर देता है। उसी समय हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। अचानक नीचे की एक पाइपलाइन फट जाती है और तेज रफ्तार से पानी गड्ढे के अंदर भरने लगता है। कुछ ही देर में एरिक के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है और वह धीरे धीरे पानी के नीचे डूबने लगता है। दूसरी तरफ ड्रम के अंदर मौजूद लोग पानी के बढ़ते स्तर के साथ सुरक्षित ऊपर उठते जा रहे थे, लेकिन तभी ऊपर मौजूद एक भारी ढांचा टूटकर नीचे आ गिरता है। उसका असर इतना जोरदार था कि ड्रम तुरंत पानी के नीचे दब जाता है। हालांकि जैसे जैसे दबाव बढ़ता है, ड्रम फिर से ऊपर उठने लगता है। सभी लोग राहत की सांस लेने ही वाले थे कि उन्हें एक नई मुसीबत का पता चलता है। ड्रम कई तारों में उलझ चुका था। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में अंदर मौजूद लोग पूरी ताकत से ड्रम की दीवारों पर धक्के मारना शुरू कर देते हैं। हैरानी की बात यह थी कि यह तरीका काम कर जाता है। लगातार टक्करों की वजह से ड्रम आखिरकार तारों से छूट जाता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बहुत तेजी से ऊपर उठते समय एक लोहे की पाइप ड्रम में घुस जाती है और उसी छेद से पानी अंदर भरने लगता है। सभी लोग मिलकर पाइप को हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह अपनी जगह से नहीं हिलती। उन्हें लगने लगता है कि अब शायद बचना नामुमकिन है। तभी ऊपर से एक आवाज सुनाई देती है। यह एरिक था, जो किसी तरह वापस तैरकर उनके पास पहुंच गया था। वह पूरी ताकत लगाकर कई जोरदार लातें मारता है और आखिरकार ड्रम को पाइप से छुड़ा देता है, लेकिन छेद अब भी खुला था और पानी लगातार अंदर आ रहा था। इस मुश्किल घड़ी में रोवन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस छेद को अपने हाथ से बंद कर देता है। उधर एरिक की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। वह रोवन का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कम नहीं हो पाती। सभी को लगने लगता है कि एरिक अब खुद को बचा नहीं पाएगा, लेकिन तभी एक चमत्कार जैसा होता है। ड्रम ऊपर उठते समय एक तार एरिक के पैर में फंस जाती है और उसी के सहारे वह भी ड्रम के साथ तेजी से ऊपर की ओर खींचने लगता है। अब ड्रम पूरी रफ्तार से सतह की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तेज दबाव की वजह से उसमें दरारें पड़ने लगती हैं। पानी तेजी से अंदर घुस रहा था। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि एक आदमी अपने बेटे को सिर के ऊपर उठा लेता है और चुपचाप जो होने वाला है उसका इंतजार करने लगता है। तभी अचानक ड्रम के ढक्कन खुल जाते हैं और सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि एरिक एक बार फिर किसी चमत्कार की तरह उनके सामने वापस आ चुका था। जब वे गड्ढे के मुहाने से सिर्फ कुछ दर्जन मीटर दूर थे, तभी ऊपर मौजूद बचाव दल की नजर उन पर पड़ जाती है। इसके बाद तुरंत एक क्रेन नीचे भेजी जाती है और आखिरकार सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाता है।